तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर पिता को हम आराधना देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, गीत को गाएंगे। एक बहुत ही साधारण गीत जो आप सबों को आता है, लेकिन एक बड़ा अभिषेक गीत है। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। आइए मिलके इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ महिमा आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो खुदावन। ओ प्रभु की आराधना को करें सभी लोग। आराधना हो, उसकी महिमा हो, खुदावन यीशु की आराधना। ताली बजाते हुए, ताली बजाकर आराधना, नाचते गाते आराधना। ताली बजा के आराधना, नाचते गाते आराधना। आराधना हो आराधना, ओ खुदावन यीशु की आराधना। वो महान है। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हाथ को उठा के, हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन खुदावन यीशु की। ओ हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तू महान है, राजाओं के राजा, तेरी जय जयकार होवे। तू ऊंचा है सब नामों में ऊंचा, तेरा नाम। तेरी
तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, तेरे उस सामर्थ्य के लिए प्रभु जी जो इस समय हमारे जीवन में विद्यमान है, तेरे उस आत्मा के लिए जो हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। रिक्खा बारा Oh, we praise you, Lord. We lift your name on higher. There is no one like you. Oh, आते तेरे पास अब्बा, फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ, लौटता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता, सब बोले अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, हाँ दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मुझको प्रभु मिठाई के पाप से बचाए रख, अपनी सुरक्षा में मुझे लेके चल प्रभु। ओ मुझको तू मिठाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू मिठाई के पापों से बचाए रख, तू अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु आराधना हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, यीशु मैं तुझे महिमा देता हूँ, यीशु तुझे महिमा देता हूँ, हाँ तुझको महिमा देता हूँ, यीशु तुझसे प्यार, मैं तुझसे ओ अब्बा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। फिर एक बार मैं लौटता हूँ तेरे पास, फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं ओ अब्बा कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ,
तुझसे प्यार Jesus, करता oh praise Him, Lord. तुझसे प्यार करता यीशु हाँ तुझसे प्यार करता तुझसे प्यार करता हूँ यस तुझसे प्यार करता हूँ Thank you, Jesus. यीशु यस प्रियो विश्वासी जीवन में भी हम कई बार अनेकों पापों में फंस जाते हैं। वो पाप हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। Oh, Jesus. शैतान अपने प्रयासों को हमारे ऊपर करता रहता है कि हमें अनेक पापों में, बड़े नहीं छोटे पापों में फंसा दे। हमें जरूरत है उस सामर्थ्य यीशु के लहू की, जो लहू हमें पाक और साफ करता है। बार बार उसके लहू को पुकार के अपने आप को धोए उस लहू से, ढिठाई के पाप से बचे। प्रभु को बोले मैं कबूल करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु। हाँ मेरे जीवन से कई बार मैंने अनेक चीजों को प्राथमिकता दे दी प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुझसे ज्यादा मैंने बहुत सारे कामों को प्राथमिकता दे दी, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु। आज एक बार फिर अंगीकार करता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। आइए वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 32 पद से लेकर के और 35 पद तक हम पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। थैंक यू मेरे अजीज हो। पिछली बार हम जब परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे तो हमने ये सीखा था कि हम जो अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखा कि जब उसमें कोमल कोमल डालियां आने लगती है, पत्ते आने लगते हैं तो हम तुरंत ये समझ जाते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो है वो ग्रीष्म यानी गर्मी का सीज़न आने वाला है। मतलब कितना अंदाज हम कुछ चीज़ों से लगा लेते हैं। और उसके बाद हम ये देख रहे थे कि इसी रीति से तुम ये देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखा कि चेलों ने जो यीशु मसीह से एक सवाल किया था कि किस प्रकार से प्रभु तू कब आएगा, वो तारीख वो डेट हमें बता दे। परंतु यीशु मसीह ने ये बात उन चेलों से कहा कि ये बात मैं नहीं जानता, परंतु मैं कुछ बातें जो मेरे आने से पहले घटेंगी उनको तुम्हें बता देता हूँ। और वो सारी घटना क्रम को हमने 24वें अध्याय के अंदर काफ़ी अच्छी रीति से देखा है। और कई चिन्ह कई चीज़ों को हम यीशु मसीह के आगमन से पहले जो यीशु मसीह ने लिखी है उनको आज की तारीख में होते हुए देख रहे हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम जो अंजीर का पेड़ है उससे ये अंदाज लगा लेते हो कि जो है गर्मी का सीज़न आ गया है, तो जब इन बातों को होते हुए देखो जो मैंने तुम्हें बताई है तो समझ लेना मेरा दूसरा आगमन भी निकट है। ये यीशु मसीह यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। और यहाँ लिखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब ये सब बातें पूरी ना हो ले, जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो ले तब तक
यह पीढ़ी जाती ना रहेगी, यानी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, लेकिन ये बातें यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बातों को जब हम होते हुए देखें तो हम अपने जीवन में तैयारी के मोड में आ जाएं कि अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो बहुत ही निकट है। सो मेरे प्रिय लोगों, यहाँ लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, यानी ये आकाश जो है वो जाता रहेगा, पृथ्वी जो है वो खत्म हो जाएगी, परंतु ईश्वर के वचन में लिखी हुई बात कभी भी पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। अगर हम प्रकाशित वाक्य और उसके 21वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बोलता है। जरा पढ़ें 21 के 1 से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। पहली पृथ्वी क्या हो गई? जाती रहेगी। क्या आप मेरे साथ हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, एक नए यरूशलेम की बात जो है वो यहाँ पर अपन को कह रहा है, लेकिन मैं केवल आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बात जो मैंने कही है वो पूरे हुए बिना कभी भी नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह है, बाइबल के अंदर एक खड़ी पाई और एक कॉमा, फुल स्टॉप, जो कुछ भी लगाए गए हैं या लिखे गए हैं या अंकित किए गए हैं और जिन सेंटेंस को बोला गया है वो अक्षर अक्ष पूरे होंगे, अक्षर अक्ष। कभी कभी हम इन बातों को बड़ा मजाक समझते हैं। हम समझते हैं कि ऐसा कोई हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की या कोई आज्ञा दी तो वो जरूर पूरी होगी, वो पूरे हुए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगा परंतु मेरी बातें, यानी मेरी बातें का मतलब क्या है? ये वचन। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। अगर आप यूहन्ना का पहला अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से आपको ये बात देखने को मिलेगी। पढ़ेंगे जरा। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। और 14 आयत पढ़े। और वचन देहधारी हुआ, और वचन ने देह धारण कर ली, वचन ने एक देह को धारण कर लिया और अनुग्रह और सच्चाई से अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर, उससे परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसका मतलब यीशु मसीह जो कुछ बोल रहा है वो वचन ही है एक तरीके से देखा जाए तो, और जो कुछ उसने कहा है वो पूरा हुए बिना रहेगा नहीं। तो हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को निकालें हम यिर्मयाह नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 11 से 12 पद तक पढ़े। परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। चलिए। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, और क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं, पूरी रीति से जागा हुआ हूं। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए पूरी रीति से जागा हुआ हूं, जागृत हूं। आई एम रेडी टू फुलफिल द वर्ड।
मेरे अजीजों, वो उस वचन को पूरा करने के लिए, आपको मैंने पिछले मत्ती का अध्ययन कराते समय ये बताया कि यीशु मसीह ने जो है एक 2 चेलों को बोला, जाओ सामने के जाओ में गांव में जाकर के एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल लाओ। अब वो गधी का बच्चा जो मंगाया गया, या यीशु मसीह जो उस गधी के बच्चे पर सवार हुआ, तो वो क्यों हुआ मालूम है? यीशु मसीह ने उस नबी को, जिसने ये कहा कि वो गधे के बच्चे पर सवार होगा, वो वचन पूरा करने के लिए, भविष्यद्वक्ताओं के वचन को, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर भी सवार हुआ मंगा करके। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो उस बच्चे पर नहीं बैठता, तो वो भविष्यवाणी जो जकरिया नबी ने 9:9 में की थी, वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है? जागा हुआ है। एक आयत हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह का 7 अध्याय उसका 23 पद। कुछ आयतें आपको दूंगा जहां से आपको ये बातें मालूम पड़ेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। परमेश्वर कहता है मैंने उनको ये आज्ञा दी कि तुम मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। अब आप देखिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसका परमेश्वर ठहरेगा। समझ में आ रही बात? तब और पढ़ दीजिए, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, आगे, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। आज्ञा नहीं मानोगे तो मेरी प्रजा नहीं ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा, उसी में चलो। उसी में जब चलोगे तो तुम्हारा भला होगा। तो तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उसकी बातें, उसका वचन कभी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसका 10 पद पढ़ें। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाएं, और पहाड़ियां टल जाएं, और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। और मेरी शांतिदायक वाचा, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी, ना टलेगी। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है, जो शांति की बातें मैं तुमसे कहता हूं, वो कभी ना टलेगी। और परमेश्वर जो तुझ पर दया करता है, यहोवा परमेश्वर जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। उसका ये वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 49 और उसका 14 और 15 पद पढ़े। ये मैं आपको बता रहा हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये बातें पूरी हुए बिना नहीं रहेंगी। पढ़िए। परंतु सियोन ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है? प्रभु कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? वह तो भूल सकती है। प्रभु कहता है वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और आगे बढ़िए 16 में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। अब मुझे बताइए कि अगर ऐसे वायदे प्रभु ने आपके लिए किए हैं और इनको पूरा करने के लिए वो जागा हुआ है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है कि वो हथियार अभी बना ही नहीं है जो तेरा नुकसान कर सके। परमेश्वर का वचन 29:11 या 29:11 में लिखा है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की हो ही नहीं सकती है, और अंत में तेरी आशा को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। पढ़ दीजिए जरा। क्योंकि
परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ। वे हानि की नहीं वो हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं, वरन काय की है, कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मैं अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। पूरा करूंगा। हानि की हो नहीं सकती। परमेश्वर हमारी हानि में रुचि रखता नहीं है और वो अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसकी बातें, उसके वायदे, उसकी वाचाएं आपके साथ पूरी हुए बिना नहीं रहेंगी। यजकेल का 12 अध्याय उसका 25 पद पढ़े। क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, जब मैं बोलूं जब मैं बोलूंगा, तब जो वचन मैं कहूँ जब वो वचन जो मैं कहूं वह पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यजकेल नबी कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वो पूरा हो जाएगा और उसमें क्या नहीं होगा, विलंब न होगा, विलंब भी नहीं होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले, ये बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा, मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा। और प्रभु यहोवा की ये वाणी है। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं। मुझे इस आयत ने बहुत इंस्पायर किया है। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागा हुआ हूं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम सराहते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, वो ना कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है, ना कभी थकता है। वो जागा हुआ परमेश्वर है, जागृत है, and he is ready to fulfill the words and word of God। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। निकाल के पढ़े मत्ती का 5:17 से पढ़ लो। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को अगर लोप करना होता तो कभी गद्दी पे नहीं बैठता यीशु मसीह, और कभी क्रूस के ऊपर से पानी नहीं मांगता वो, क्योंकि उसके विषय में भी प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो तकलीफ में था तो उसने जो है पानी मांगा, उसे प्यास लगी और लोगों ने उसे सिरका पिला दिया। मेरे अजीजों, एक एक बात जो वचन में लिखी है यीशु मसीह ने पूरी की। यीशु मसीह का 8वें दिन खतना हुआ। व्यवस्था की किसी बात को लोप करने नहीं, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से यीशु मसीह ने यहां पर कितनी बढ़िया बात बोली है कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं। परंतु पूरा करवाने आया हूं, पूरा करने की सामर्थ्य देने आया हूं। यूं समझिए आप, जो तुमसे नहीं हो पा रहा था, तुमसे होम बलि नहीं चढ़ रही थी, मेल बलियां नहीं चढ़ रही थी, तुमसे जो है नाना प्रकार की और बलिदान जो तुम्हें करने को कहे जाते थे वो तुमसे नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं आया और मैंने एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया ताकि तुम उन बलिदानों से क्या हो जाओ, आजाद हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, व्यवस्था को यीशु मसीह ने और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया। इसका मतलब वो मलाकी की पुस्तक को कंडेम करने नहीं आया। हाँ जी, मलाकी ने गलत बोल दिया जी, हाँ जी, ओ छोड़ो अब्राहम को भी जी, मैं आ गया हूं ना, अब मैं नई बात करूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। भाई किस मुखालते में हो आप? यीशु मसीह ने कहा मैं लोप करने नहीं परंतु उनको पूरा करने आया हूं। पूरा करने आया हूं, इसका क्या मतलब है? जो बातें यीशु मसीह ने खुद ने पूरी करनी थी वो खुद ने पूरी की, और जो बातें हमसे पूरी नहीं हो रही थी उनको पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी, ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं और व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चला सके। और फिर यहां पे बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए कभी नहीं रहेगा। वो अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत है।
हालेलुया। लूका 21 का 33, लूका 21 का 33। लूका भी जब अपना आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परंतु मेरी बातें कभी भी टलने वाली नहीं है। मेरे अजीजों, बात पूरी हुए बिना कभी नहीं रहेगी। पढ़िएगा रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, इसी कारण वह विश्वास के ऊपर आधारित है, द्वारा मिलती है, और कि अनुग्रह की रीति पर हो, अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए हाँ, दृढ़ हो, वो सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए हाँ, जो व्यवस्था वाला है, देखिए व्यवस्था वाले के लिए नहीं, पर सब पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारी और जो जनरेशन है उनके लिए, वरन उनके लिए भी हाँ, जो अब्राहम के समान जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका क्या है, पिता है। ये जो बातें हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। जिन्होंने अब्राहम के समान विश्वास किया, ये बातें उनके लिए भी है। ये ऐसा नहीं है कि साहब वो अब्राहम के समय में थी, अब्राहम के साथ खत्म हो गई, इजाक के समय थी, इजाक के साथ खत्म हो गई, याकूब के साथ थी, याकूब के साथ खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, जो अब्राहम के समान आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अब्राहम के ज़माने में जो मलकीसदेक का जिक्र आया, मलकीसदेक सदा का महायाजक अर्थात यीशु मसीह को दिखाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं देह धारण करके धरती पर आ गया। अब वो तो सदा का महायाजक है, वही है मलकीसदेक। तो अब्राहम को कभी उसने नष्ट नहीं किया। अब्राहम के द्वारा इजाक और इसाक के द्वारा याकूब और उसकी आशीषें जो है यीशु मसीह में होकर हमारे तक पहुंच गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु उसकी बातें कभी पूरे हुए बिना नहीं रहेंगी। पढ़िएगा पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 56 पद। जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार हाँ, अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है, जिसने अपनी कथन के अनुसार। कथन का मतलब क्या होता है भैया? कथन का क्या मतलब होता है? कथन का मतलब होता है कहा हुआ, बोला हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है, अपनी प्रजा इज़राइल को क्या दिया है? विश्राम दिया है। विश्राम दिया है। और जितनी भलाई की बातें हाँ, उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, हाँ, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं एक रही। भी पूरा। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है। जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को क्या दिया? विश्राम दिया। कहां ले गया? परमेश्वर ने एक वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। कब किया था मालूम है? जब उसने एक गलती की, और उस समय गलती के दौरान क्या हुआ कि 400 साल की गुलामी उसने अपने परिवार के लिए कमा ली। और जब उसने अपने परिवार के लिए 400 साल की गुलामी को कमा लिया, उस समय परमेश्वर ने यह जरूर कहा कि तेरे वंश के लोग जो हैं वो क्या करेंगे? वो उसमें जाएंगे, बंधन में जाएंगे, लेकिन मैं उनको छुड़ा के लाऊंगा, मैं उनको कनान पहुंचाऊंगा, मैं उनको फिर से जो है कनान में बसाऊंगा, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। वो कथन पूरा किया परमेश्वर ने। आप मत समझना परमेश्वर भूल जाता है। परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर को सब याद रहता है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। जो कुछ मूसा ने कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। अब जब मूसा ने कहा वो सब कुछ पूरा हुआ, तो यीशु ने कहा वो पूरा क्यों नहीं होगा? और उसके साथ पढ़ेंगे 93 का 5, भजन 93 का 5। तेरी चितौनियां हाँ, अति विश्वास योग्य हैं, हाँ, हे यहोवा, हाँ, तेरे भवन को युग युग पवित्र ही शोभा देती है। हाँ। तेरी चितौनियां कैसी हैं? विश्वास अति योग्य। विश्वास योग्य। अगर आपने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, तो जरूर वो पूरा भी करेगा। तेरे भवन को युग युग
पवित्रता ही क्या देती है? शोभा देती है। पर यहाँ पर 5वें पद में ये लिखा है, तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं। इस पर का मतलब यह है उस पर विश्वास किया जा सकता है। यहोवा अपना वचन पूरा करने के लिए जागा हुआ है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसकी बातें नहीं टलेंगी। मेरे अजीजों, अगर मूसा ने कई बातें कही वो पूरी हुई। यहोशू ने भी एक दिन एक बात कही। पढ़ेंगे यहोशू की किताब 6 अध्याय और उसके 26 पद को। जब यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि तुम इस यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब जोर से जयकार करोगे तो ये यरीहो की दीवार गिर जाएगी, यरीहो नष्ट हो जाएगा, यरीहो गिराया जाएगा। पढ़िएगा क्या लिखा है। फिर उसी समय, और जब यरीहो गिरा दिया गया, सामने ध्यान से सुनना, जब यरीहो की दीवारें गिरा दी गई, उसे तहस नहस कर दिया गया, यरीहो को जो एक श्रापित स्थान था उसको जब उसको नष्ट कर दिया गया तो वहां पर यहोशू ने एक बात कही। पड़ी है। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख हाँ। शपथ रखी हाँ। और कहा, हाँ। जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए। अब देखिए, वो नगर गिराया गया, नगर को ढा दिया गया, नगर को बर्बाद कर दिया गया। अब यहोशू कह रहा है कि जो व्यक्ति इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा, फिर से इसको बसाने की कोशिश करेगा, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित होगा। और जब उसकी नींव, जब वो उसकी नींव डालेगा, यानी उस काम की नींव रखेगा, शुरुआत करेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। उसके साथ एक घटना घटेगी, उसका जेठा पुत्र यानी बड़ा बेटा मर जाएगा। और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, और जब वो फिर भी नहीं मानेगा, फिर भी बाज नहीं आएगा और उस नगर को बसाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो नहीं मानेगा, तो उसके फाटक लगवाएगा, तब उसका छोटा पुत्र भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये यहोशू कौन है? ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। यहोवा की बात की तो बात छोड़ो, आप यहोवा के दासों के द्वारा कही गई बातें भी, उनको भी आप आसान ना लेना, वो भी पूरी होंगी, वो भी पूरी होंगी। मेरे अजीजों, बस होना चाहिए वो परमेश्वर का दास। ऐसे वैसे दास नहीं, जो सचमुच परमेश्वर के मन के समान होते हैं। जब वो बोलते हैं वो बात पूरी हुए बिना रहती नहीं है, गिरती नहीं है वो बात। यहोवा अपने दास की बात को नीचे गिरने नहीं देता। तो यहोवा का दास और यहोवा परमेश्वर का बेटा, उसमें तो बहुत अंतर है। जब दास का इतना आदर है तो पुत्र का कितना होगा? अब यहां पर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने बोला, अरे ये सब फालतू की बात है, मजाक है, फालतू की बात है। ऐसा कोई होता है क्या जो अगर किसी नगर को हम बसाएंगे तो हमारा बड़ा बेटा मर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बकवास है, ये सब कथा कहानियां हैं, ये सब किस्सा है। ओ तो यहोशू तो मर गया, जो बोलने वाला था वो तो मर गया, मैं यरीहो को फिर से बसाऊंगा। एक व्यक्ति उठा। चलिए देखते हैं पहला राजा 16वां अध्याय और उसके 34 पद से पढ़ना शुरू करें। उसके दिनों में आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर बाइबल में लिखी हुई बातें पूरी होगी। जागृत है यहोवा परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए, अपने दास की बात को कभी टलने नहीं देगा, नीचे गिरने नहीं देगा। डोंट टेक इट इजी। इफ एनी वन मैन ऑफ गॉड इज टेलिंग यू, डोंट टेक इट इजी। लिखा है 34 पद में, पढ़िए। उसके दिनों में हाँ, बेतेलवासी हिय्येल ने यरीहो को फिर बसाया। देखिए, एक व्यक्ति उठा, एक व्यक्ति खड़ा हुआ। आज भी बहुत सारे व्यक्ति परमेश्वर के वचन के खिलाफ और परमेश्वर के दासों की आज्ञा के खिलाफ खड़े होते हैं, और जो यरीहो गिराया गया है उसे फिर से बसाते हैं। यरीहो गिराए जाने के विषय में एक थॉट प्रभु ने मुझे दिया है। आपके घर में जो समस्याएं हम प्रभु के दास लोग गिरा देते हैं, उन समस्याओं को दोबारा आप ही रिस्टैब्लिश करते हो,
हम बोलते हैं ऐसा कभी मत करना दोबारा। हम परमेश्वर के दास होने के नाते कुछ आज्ञा दे के आ जाते हैं कि भाई इसको छेड़ना मत, इसको खोलना मत, इसको ये मत करना, वो मत करना, और वही काम आप कर देते हो कि अरे कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप वो काम कर देते हो तो बड़ी समस्या में फंस जाते हो, ध्यान रखना। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं यहां से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर के दास को ठट्टे में उड़ाया और परमेश्वर के दास की बात को इजी लिया, उन्होंने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। यहां परमेश्वर का एक दास यरीहो, जिसने यहोशू 6:26 में बोल दिया था जो इसे फिर से बसाएगा वो मारा जाएगा, उसका बेटा मर जाएगा, बड़ा बेटा मर जाएगा, छोटा बेटा मर जाएगा, सारी बात लिखित में बता दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बेतेलवासी कई सालों के बाद उठा और उसने हियेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने यरीहो को फिर से बसाने का निर्णय लिया और उसने उसकी नींव डाल दी। और नींव डालते ही क्या हुआ, पढ़ो। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। किसी ने आके बोला होगा, किसी ने आके समझाया होगा, देखा हमने बोला था ना ये काम मत कर, यहोशू ने मना किया है मत कर, इस काम को बोला था ना। तो उस हियेल ने क्या बोला होगा मालूम है? आज भी बहुत लोग क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ है, ये तो कोइंसिडेंट है। ठीक है भैया, कोइंसिडेंट है तो आगे बढ़ चल। तो अबीराम ने भी ऐसे ही बोला होगा, नहीं, ये यहोशू की बात से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बेकार की बातें हैं, वो तो कब का मरा गया, चला गया इस दुनिया से, अब इसको नगर को बसाने में क्या फर्क पड़ता है। कई बार हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में यरीहो को फिर से बसाते हैं। यरीहो को फिर से बसाना मतलब श्राप में वापस जाना, पुराने स्थान पर वापस जाना, पुराने अनुभवों में जाना, ये सब यरीहो को बसाने के हिसाब बिल्कुल बराबर है। ध्यान रखना, जिस जगह से निकल आए उसी जगह पर वापस चले जाना, जिस चीज को गिरा दिया गया उसे फिर से खड़ा करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मारे जाओगे, आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपके आशीषें आपसे छीन ली जाएंगी। और लिखा है अबीराम मर गया। इसे कोइंसिडेंट समझकर हियेल जो है वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ, पढ़िए। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, माना नहीं। कई बार कई लोगों को समझाते हैं, बेटा छोटा नुकसान हुआ है, अभी तो एक ही नुकसान हुआ है, अभी तो एक ही बेटा मरा है, अभी एक ही आशीष खोई है, कोई बात नहीं, एक ने नौकरी खोई है, पत्नी की नौकरी चल रही है, बराबर चलने दो, अभी प्रभु के साथ चलो। नहीं मानते, पत्नी की भी चली जाती है। और लिखा है और जब उसने नहीं माना तो उसके फाटक खड़े किए, यानी पूरा बसा के ही छोड़ा। तब उसका फाटक लगाने पर क्या हो गया? तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया। अब मुझे ये बताइए आगे क्या लिखा है, पढ़िए। यह परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हुआ। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागा हुआ है, दुष्ट को शिक्षा देने के लिए तैयार है, क्योंकि यह बात प्रभु के दास ने कही थी, इसलिए पूरा होना जरूरी है। अपने दास की बात को वो कभी नीचे गिरने नहीं देता है। वचन के अनुसार हुआ, यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। यहोशू के द्वारा कहलवाया गया था। अब मुझे एक बात बताइए, यहोशू ने क्या कहा था? भाई नींव रखेगा तो बड़ा बेटा मर जाएगा, फिर मान जाना भाई फाटक लगाएगा तो छोटा। फाटक लगाने का मतलब होता है कंप्लीटेशन, नींव का मतलब होता है स्टार्टिंग। कई लोग स्टार्टिंग करके भी नहीं, नुकसान उठा के भी नहीं समझते, अपना बेटा खो करके भी अपने जीवन को नहीं संभालते। अबीराम को खो दिया, बड़ा बेटा खो दिया, उसके बाद भी अपने जीवन को ठीक नहीं करना, बोलते ही रहना, उसी मार्ग पर चलते रहना। बहुत से लोग आज, बहुत सारे विश्वासी आज बेतेलवासी हियेल, बेतेलवासी का मतलब है रोटी के घर में रहने वाला हियेल। बेतेलवासी हियेल कोई अन्य जाति नहीं है,
ये गलतियां अक्सर परमेश्वर के लोग करते हैं, बेतेलवासी करते हैं, प्रभु के लोग करते हैं, विश्वासी गलती करते हैं। ऐसी विश्वासी बोलते हैं नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं प्रार्थना करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बेटा अभिराम मर जाएगा, फिर भी नहीं माना तो अगली लाइन भी पूरी हो जाएगी। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसकी बात पूरे हुए बिना नहीं रहेगी। यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, जागा हुआ है। इसलिए वचन को तोड़ो मरोड़ो मत, ट्विस्ट मत करो उसके अंदर, ना उसमें से कुछ घटाओ ना उसमें से कुछ बढ़ाओ। वचन अक्षरक्ष पूरा होगा। इस 34वीं आयत में कोई अक्षरक्ष कोई चीज पूरी नहीं हुई है तो कृपया फोन करके मुझे बताना। और अगर अक्षरक्षीय वचन पूरा हुआ है जो यहोशू से कहा गया है, यहोशू के द्वारा कहा गया है, तो मेरे यीशु मसीह की ताकत का अंदाजा आपको कितना होना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आशा करता हूं आज आप इस बात को समझ गए होंगे। प्रकाशित वाक्य मेरे लिए नहीं है, इफिसियों की पत्री इफिसियों के लिए है, और कुलुस्सियों की पत्री कुलुस्सियों के लिए है, और उत्पत्ति हमारे लिए नहीं है। उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था ये तो यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए है। फिर तेरे लिए है क्या भाई? ये बता, बचा क्या? मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट और जितने भी हैं वो सब हमारे लिए नहीं है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तो गॉस्पल है, सुसमाचार है। बाकी 14 पत्रियां, 13 पत्रियां जो उसने लिखी है वो अलग अलग कलीसिया को लिखी है। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य जो है वो उस जमाने के लोगों को लिख दिया। मतलब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा ना, तुम बरी हो गए। एक बात बोलकर समाप्त करूंगा। उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद से प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के आखिरी पद तक जो कुछ लिखा है वो पूरा होगा, वो आपके जीवन में भी पूरा होगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। और वो सब कुछ हमारे लिए लिखा गया है। बाइबल में लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है ताकि धर्मी जन सिद्ध किया जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? धर्मी जन सिद्ध किया जाए, धर्मी जन को शिक्षा मिले और धर्मी उस पर चलकर अनंत काल का जीवन पाए। पढ़ दीजिए जरा दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तुम्हारे फायदे के लिए है भाई। जो हम डेली ब्रेड रोज दे रहे हैं ना आपको, आपके फायदे के लिए दे रहे हैं, ताकि परमेश्वर, पढ़ दीजिए 17 भी, ताकि काय के लिए लिखा गया है? ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए, हर एक अच्छे काम, भले काम, आज्ञाकारिता के लिए तत्पर हो जाएं, ईगर हो जाएं, रेडी हो जाएं। मेरे अजीजों, आशा करता हूं वचन समझ में आया होगा। अंत में एक बात और बोलूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु उसकी बात पूरे हुए बिना कभी नहीं रहेगी। यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागा हुआ है। डोंट टेक इट इजी। गंभीरता से लें, हर आयत को गंभीरता से लें। वचन आपके जीवन में काम करे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए,
जो तूने हमारे जीवन में दिया, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रभु, आज जितने लोगों ने वचन सुना है, वचन को अपने जीवन में महत्व देना सीखें, इसकी गंभीरता को अपने जीवन में लें। प्रभु, मुझे डर लगता है, मैं जब आपका वचन पढ़ता हूँ, मैं जब इसको पढ़ता हूँ प्रभु, मुझे मेरे रोए कांप उठते हैं। तेरा प्यार देख करके प्रभु, तेरी बातें देखकर, सुन के प्रभु जी, पढ़ के मैं अंदर से हिल जाता हूँ प्रभु जी। क्यों लोग इसे आसान समझते हैं, आसान लेते हैं प्रभु। आज शाम गंभीरता लोगों के जीवन में आए और प्रभु वो तेरे वचन के अनुसार सीरियस हो जाए। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते हैं। हम घटते जाएं, तू बढ़ता जा। प्रभु यीशु के नाम से पिता, जितने बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, और जितने प्रभु जी जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। यदि आप किसी प्रकार से हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो गूगल पे का जो अकाउंट है उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।